लीजिए, वहां पर बेचारे को मुंह पे ताला लगा हुआ है, बहुत बंगाल में कोई बोलने नहीं देता उसको। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूछ लगा दी इसको, एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे, एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। दोस्तों, संसद में आज नरेंद्र मोदी को बोलना था महिला आरक्षण बिल पर इतने भाषण में 40 मिनट का लगभग जो है नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया आज सदन में। उस 40 मिनट में से आधा टाइम नरेंद्र मोदी सिर्फ विपक्ष के बारे में ही बात करते रह गए, आधा टाइम नरेंद्र मोदी सिर्फ हंसते हुए और मजाक बनाते हुए रह गए। दोस्तों, महिला आरक्षण बिल में संशोधन और ये 3 जो कानून है ये लाए गए, इस पर बात करना कितना जरूरी था, और जो वाकई में सवाल उठते हैं, जो विपक्ष के सवाल हैं, उनके जवाब जानना इस देश की जनता के लिए कितना ज्यादा जरूरी था। पर प्रधानमंत्री का हर कोई इंतजार कर रहा था, मोदी जी आएंगे तो सारे जवाब मिल जाएंगे शायद, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है। पर मोदी जी जैसे विदेश में हंसते हुए नजर आते हैं, खीखी करते हुए नजर आते हैं, आज भी सदन में नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का मजाक बनाते हुए नजर आए, सिर्फ और सिर्फ हंसते हुए नजर आए। बात बात में नरेंद्र मोदी विपक्ष पर आ जाते कि भाई महिला आरक्षण बिल का, कुछ बातें ऐसी भी कह दी कि महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, सरकारी खर्चे पर आपका वो है पोस्टर बनवा देंगे, एडवर्टीजमेंट करा देंगे, आपको जो क्रेडिट लेना है ले लीजिए, ये कहते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए। आज महिलाओं की बात नरेंद्र मोदी बखूबी कर रहे हैं सदन में खड़े होकर। आज नरेंद्र मोदी बखूबी, आप बंगाल रैली में देख लीजिए, वहां पर भी महिलाओं की बातें करते हुए नजर आते हैं। पर इस देश में महिला सुरक्षा के नाम पर नरेंद्र मोदी ने कितने ऐसे केसेस हैं जिन पर आज तक बात करी हो। मणिपुर की घटना आपको दोस्तों याद होगी ना कि महिलाओं के साथ क्या हुआ था। पर इस देश के प्रधानमंत्री आज जिस सदन में खड़े होकर महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, हक की, तब यही देश के प्रधानमंत्री थे जिनके मुंह पर चुप्पी इन्होंने साधी हुई थी और आज तक उसके बारे में नहीं बोले हैं। यही देश के प्रधानमंत्री थे जब कैसे उन्नाव की पीड़िता जब सड़कों पर दर दर भटक रही थी ना अकेले, और कैसे उसको पुलिस जो है घसीट कर ले जा रही थी, तब इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बोले। पर आज इस देश के प्रधानमंत्री को अचानक से महिलाएं याद आ जाती हैं। 40 मिनट का भाषण देते हैं जिसमें आधा वक्त विपक्ष की बुराइयां करना, आधा वक्त जो है विपक्ष ने क्या किया उस पर रहते हैं। कैसे नरेंद्र मोदी हंसते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। अब नरेंद्र मोदी का भाषण हो और उसके बाद विपक्ष जवाब ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। जहां विपक्ष एक तरफ दोस्तों ठान कर बैठा है, पूरे तरीके से विपक्ष ये तय करके बैठा है कि भाई महिला आरक्षण के लिए तो हम लोग एग्री हैं, महिला आरक्षण हम भी चाहते हैं कि ये बिल आना चाहिए, पर जिस तरीके से इसको पहले लागू किया था ये उसी तरीके से आना चाहिए। जिसमें संशोधन करने की बात कर रही है ना सरकार, वो सरकार का सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा है। सीधी बात कि भाई नरेंद्र मोदी लंबा टिकने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में लंबा रहना चाहते हैं, लंबे वक्त तक रहना चाहते हैं, इसीलिए किस तरीके से ये बिल में संशोधन करना और ये सारी तमाम चीजें उठ रही हैं जिसके लिए विशेष सत्र को बुलाया गया। दोस्तों, कल भी सदन में वोटिंग होनी है और वोटिंग तो आज देख ली कि भाई वोटिंग जो है सरकार के पक्ष में पड़ी नहीं रही है, वोटिंग में भी हारते हुए नजर आ रही है सरकार। तो कल क्या होने वाला है, क्या अगर वोटिंग नहीं हुई, अभी चर्चा हो रही है, पर अगर वोटिंग नहीं हुई तो बिल जो है वो पेश नहीं होगा। 360 जो है पूरे वोट चाहिए इस पूरे बिल के लिए। जब बिल जो है पेश हो जाएगा, आज जो है डिवीजन फर्स्ट में जो वोटिंग हुई उसमें 251 हाँ के पक्ष में थे, वहीं विरोध के पक्ष में 185 वोट्स जो थे वो पड़े दोस्तों। अब इसी के साथ केसी वेणुगोपाल ने भी खूब सरकार को, मैं कहती हूँ कि विपक्ष ने
इतनी स्टडी कर ली है ना कि संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, तो किस तरीके से ये बिल नुकसानदायक होने वाला है। केसी वेणुगोपाल ने तमाम जवाब दिए नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद। पहले आप नरेंद्र मोदी का ये भाषण जरूर सुनिएगा दोस्तों, कि इस भाषण में अभी मैंने लगाया भी है, अभी मैं आपको वो पार्ट दिखा देती हूँ और इसमें आप देखेगा कि सिर्फ कितनी बात करी है। क्या वाकई इतनी ही बात एक प्रधानमंत्री को महिला आरक्षण बिल पर करनी चाहिए थी सदन में खड़े होकर, जिसका वेट कर रही थी इस देश की जनता, इस देश की महिलाएं, जिनको नरेंद्र मोदी इतना आश्वासन देते हुए फिर रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो आप देखिएगा। मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, लेकिन हम पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय न करें। तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है। लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो तो जमाना चला गया, आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा। जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। 3 दशक कम पड़ते हैं क्या रोकने में? 3 दशक तक आपने रोका फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां कुछ लोगों को लगता है, आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। अरे भाई, इनको बोलने दीजिए। वहां पर बेचारे को मुंह पे ताला लगा हुआ है, वो बगल में कोई बोलने नहीं देता उसको। आप विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे।
सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी,